वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे गैस, जो पेट में गैस और कब्जियत, ये जो बीमारी बहुत कॉमन है। लोगों को पेट में गैस होता है, लेकिन पेट में गैस होते होते ज्यादातर लोगों को या तो हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, पेट में अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सरेटिव कोलाइट, ये बड़ी बड़ी बीमारी पेट में गैस होते होते आदमी को हो जाती है। इसीलिए यदि किसी को पेट में गैस हो रहा है, खट्टा ढिकार हो रहा है, पेट बार बार अनईजी लग रहा है, आपको पेंटॉप या पेंटोप्राजोल जैसा दवाई खाना पड़ रहा है, गैस की दवा खाना पड़ रहा है, तो सिर्फ गैस की दवा खाने से तो आप बीमारी से बच नहीं सकते हैं। बेसिकली यदि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को पेट में अल्सर होना है या कोई बड़ी बीमारी होना है और स्टार्टिंग आपको गैस से शुरू होगा, तो सिर्फ गैस का इलाज कराना, गैस के लिए दवा खाना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से दिखाना और फिर वो वही घिसा पीटा उपचार जो चाटो गोली होता है, जो गांव का क्वैक भी जानता है, मेरे हिसाब से ये कोई भी ये उपचार की श्रेणी में नहीं आता है। ये बेसिकली बेवकूफ बनाने की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि आपको गैस हो रहा है, क्योंकि कोई भी बीमारी में, चाहे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे आपको किडनी खराब हो या पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या इवन सिंपल एलर्जी हो या विदाउट एनी रीजन हो, कोई वजह ना हो, गैस इतना वैरायटी ऑफ डिजीज में हो सकता है। ऐसे कंडीशन में जब इतना वैरायटी ऑफ डिजीज में गैस हो सकता है, तो उसके लिए गैस की दवा खा के आप रोक भी लेंगे। मान लीजिए गैस की दवा खा के गैस आप रोक लेते हैं और गैस को बिल्कुल बंद कर देते हैं, फिर भी आपको हार्ट का प्रॉब्लम तो होगा ही, आपको किडनी फेलियर होगा ही, आपका जो भी बीमारी आप सोच रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट में अल्सर, ब्रेन में डैमेज, ये सब को रोक नहीं सकते आप इस तरह। इसीलिए मेरा ये कहना है कि यदि कोई बीमारी है, आपको कोई भी बीमारी, चाहे वो छोटा बीमारी आप समझते हैं उसको या बड़ा बीमारी समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, अल्टीमेटली वो बड़े बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है यदि वो परमानेंटली ठीक नहीं होता है। यदि आप गैस का कोई आपको गैस हुआ और गैस आपका परमानेंट ठीक हो, तब तो ठीक है, फिर आपको चांसेस बहुत कम है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा। लेकिन गैस यदि आपका दवाई खा रहे हैं, गैस का दवाई खाने से भी गैस नहीं घट रहा है या दवाई गैस घट जाता है लेकिन फिर से हो जाता है, कब्जियत बार बार हो रहा है, कब्जियत का दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी कब्जियत हो जाता है, या कब्जियत की दवा खाने से कुछ देर के लिए ठीक रहता है फिर से कब्जियत हो जाता है, कब्जियत के बाद फिर गैस होता है, ये सभी बड़े बड़े बीमारियों का लक्षण है। इवन कैंसर में ये होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, क्रॉन्स डिजीज में होता है, पेट में जो बीमारी है जैसे पेट का कैंसर, उसमें भी होता है, पाइल्स में होता है, हार्ट के प्रॉब्लम में होता है, हार्ट अटैक होने से पहले यही सब होता है। इसके बाद आपको ऑटो इम्यून डिजीज जितना भी है, सार्कोइडोसिस, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज जैसे ब्लड कैंसर या इम्यूनिटी का कोई भी बीमारी जैसे ऑटो इम्यून डिजीज जैसे होता है, इसमें से आप कह सकते हैं सार्कोइडोसिस, लंग्स में होता है अस्थमा, सार्कोइडोसिस अस्थमा, ये सभी में आपको अल्टीमेटली शुरू में गैस होगा, कब्जियत होगा, पेट में हल्का हल्का दर्द होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, यही सब होता है। लोग बेवकूफ तब बनते हैं जबकि वो गैस का दवा खा के कुछ देर के लिए सोचते हैं ठीक है, और बहुत लंबे समय तक ऐसा करते करते एक दिन पता चलता है कि पेट में कैंसर है या ये सब बीमारी जो मैंने बताया वो सब। खाली गैस का गोली खा लेने से ये बीमारी नहीं हो। इसीलिए ये आप लोग सीरियसली इस बात को लीजिए, यदि कोई भी बीमारी हो और वो परमानेंटली ठीक ना हो और डॉक्टर आपको ये बताए कि ये परमानेंटली ठीक नहीं होगा, गैस का तत्काल आपको राहत दे रहे हैं, वैसे डॉक्टर से भी बचिए। वैसे डॉक्टर से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बड़ी बीमारी की तरफ आपको वो ले जा रहा है। तो इसीलिए ये बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोग ये समझ सकें कि थोड़ा थोड़ा जो बीमारी, जो छोटा बीमारी दिखता है, एक्चुअली में वो बड़ा बीमारी का ही प्रारंभिक लक्षण है। धन्यवाद।